है हमें स्टार्ट करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आप देखोगे तो ये सेकंड यूनिट है, यूनिट 2। अगर मैं पीछे जाऊं कि टेंथ में तुमने क्या क्या पढ़ा है, तो टेंथ में इस चैप्टर से रिलेटेड तुमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है, रेजिस्टिविटी पढ़ा है। इन सब छोटी छोटी चीजों को आप लोगों ने पढ़ा है। इतना हम बेसिक से पढ़ गए हैं, उसको हम एक बार में और ढंग से रिवाइज कर लेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। क्या होती है करंट? अच्छा, करंट नाम सुना है किसी ने? बताओ अगर किसी ने नाम सुना हो तो। इलेक्ट्रिक हाँ सर। करंट का क्या होता है? हाँ इलेक्ट्रिक सर, लॉ ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही बात, टेंथ से हम यही पढ़ते आते हैं। तो किसी भी चीज का फ्लो होना, जैसे वाटर करंट, फ्लो ऑफ वाटर। गलत कह रहा हूं बताओ? किसी भी चीज का फ्लो होना उसका करंट कहलाता है। तो इन द सेम वे अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट पूछूंगा तो फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी? चार्ज का मूवमेंट होगा। यहां से आपकी यूनिट भी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने स्टार्ट की थी, इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से हम चार्ज को लेके चलेंगे हर जगह, चार्ज को घुमाएंगे। जहां जहां चार्ज घूमना शुरू करेगा हमारी इलेक्ट्रिक करंट बननी शुरू होगी। फोन आया तेरे ले। बेटा विवेक म्यूट करो। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या बनेगी? जहां पे चार्ज का मूवमेंट शुरू होगा। अगर मैं यहां से देखूं तो इट इज डिफाइंड एज द क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यों बेटा, गलत कह रहा हूं बताओ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू an area of cross section of a conductor। क्या ये वर्ड समझ आया आपको? इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर डेफिनेशन समझ आ गई? कहीं पे भी चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब रेट का मतलब क्या है? उसके अपॉन में टाइम। आपको ध्यान रखो, कहीं पे भी किसी भी चीज का रेट लगता है तो रेट का मतलब ही होता है अपॉन में टाइम। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्मूले में डालूं तो इलेक्ट्रिक करंट को मैं फॉर्मूले में क्या बना सकता हूँ? टोटल चार्ज फ्लोइंग, है ना। टोटल चार्ज, जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है, और अपॉन में मैं क्या लिख दूंगा? टाइम टेकन, उसको जितना टाइम लगा। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हो, चार्ज को क्यू से, टाइम को टी से। तो आई इक्वल आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया? क्यू अपॉन टी। और अगर पहले चैप्टर की पहली क्लास को मैं डिस्कस करूं तो क्यू इक्वल एन ई पढ़ा था, तो क्या एन ई अपॉन टी भी आ सकता है? तो सीधा सीधा आपके पास करंट का फॉर्मूला हाँ सर। बनेगा चार्ज अपॉन टाइम या एन ई अपॉन टी। क्यू की वैल्यू, वीडियो ऑफ कर लो बेटा विवेक, क्यू की वैल्यू एन ई और टाइम की टी। तो आई इक्वल क्यू बाई टी हम बनाते हैं, और क्यू को हम एन ई लेते हैं। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है? बोलो हर्षित। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वैसे? 1.6 into 10 to the minus 1.6 into 10 to the power minus 19 को -19 कूलम। बहुत बढ़िया। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, सीधी सीधी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आ गई। वन लाइन डेफिनेशन है कि चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इतना इस पर डिस्कस नहीं करते। मान लो इफ, थोड़े से पॉइंट है समझने हैं तुमको, इफ द नेट चार्ज डेल्टा क्यू crosses the area in a time
डेल्टा टी टाइम में मान लो डेल्टा क्यू चार्ज आता है, तो आपके पास आई उस टाइम इंटरवल में बनेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या कैलकुलस की फॉर्म में दोगे तो डी क्यू बाई डी टी। ये बेटा आप लोगों को समझ अगर नहीं आया तो दोबारा समझो, बहुत ध्यान से समझना। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट अ पर्टिकुलर टाइम की। मान लो डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में कुछ एरिया पे जा रहा है, तो वहां पे हमने करंट कितनी निकाली, लिमिट लगाई, लिमिट एंड डेरिवेटिव का आपने केस सीखा हुआ है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या इसको हम दे देते हैं डी क्यू बाई डी टी। ये वर्ड समझ आया कि नहीं आया, डी क्यू बाई डी टी का। मान लो मैथमेटिकली तुमको डी क्यू निकालना पड़ जाए, बहुत ध्यान समझना, तो क्या ये डी टी आई के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? यस। तो आई डी टी। अब अगर dx ऊपर होता है तो क्या करते हो, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो dq बाई dt कर लिया, t के रिस्पेक्ट में dt अगर नीचे है तो डिफरेंशिएशन, और अगर dt ऊपर आया तो इंटीग्रेशन। आपको कभी भी अगर चार्ज निकालना पड़ेगा तो आप i का dt के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कब? व्हेन i विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम, जब i t का फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इस i t का मतलब ये i इज द फंक्शन ऑफ t, टाइम के फंक्शन में अगर i गिवन है। दोबारा समझो इस बात को, यहाँ पे मैं दो बातें और समझाता हूँ इसी की। कभी भी चार्ज अगर टाइम का फंक्शन है, आपसे करंट पूछता है, तो आप उसको डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। रटवाए दे रहा हूँ बेटा यहाँ से, ये बातें मैथमेटिकल बातें हैं, समझ आ जानी चाहिए। और अगर आपको चार्ज चाहिए उस सिचुएशन में, अगर आई टी का फंक्शन है, तो आप उसको डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। इतनी बात समझ आई या नहीं आई पहले मुझे ढंग से बता दो हर एक बच्चा। ऋषभ तुमको बात समझ आ गई? मैसेज कर दो। जिसको नहीं समझ आई तो बता दो कि सर नहीं आई, आ गई तो सब बता दो कि आ गई। हाँ सर। ठीक। आई इक्वल हमने क्या निकाला, डी क्यू बाई डी टी, और क्यू इक्वल क्या निकाला, आई इंटू डी टी। इसके बेस का मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको कराए दे रहा हूं, तो कभी भी कंफ्यूजन तुमसे नहीं होगी। इसको नोट कर लो पहले। इलेक्ट्रिक करंट आपने क्या लिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। मतलब उस कंडक्टर पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो आपकी करंट कहलाती है। करंट इक्वल हमने क्या लिया, टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन। आई इक्वल क्यू बाई टी। क्यू क्या आएगा, क्यू इक्वल एन ई, हम चैप्टर 1 से पढ़ के आते हैं, तो क्यू इक्वल एन ई यहाँ पे लिया अपॉन में टी। अब अगर नेट चार्ज आपका डेल्टा क्यू है जो कि डेल्टा टी टाइम में पास हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए आई अगर टी का फंक्शन बन जाता है उस सिचुएशन में, तो पर्टिकुलर टाइम में आप क्या निकालते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डिफरेंशिएशन की टर्म लेते हो तो डी क्यू बाई डी टी आता है। डी क्यू इक्वल क्या जाता है, आई डी टी। हर्षित क्या कहानी समझ नहीं आई? बिल्कुल क्लियर हो गई? अच्छा, एक क्वेश्चन चलो मैं यहां से देता हूं इसी तरीके के। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मैं एकदम शॉर्टकट बनाता हूं। इफ चार्ज इज गिवन बाय Q इक्वल 3t स्क्वायर प्लस 2t कूलम। देखो बात सही है एकदम। फाइंड करंट एट t इक्वल 4 सेकेंड। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बचपन वाला क्वेश्चन है। चार्ज कितना दे रखा है आपको, 3q स्क्वायर प्लस 2t। क्या चाहिए हमें, t स्क्वायर प्लस 2। आई चाहिए। कब चाहिए, जब टाइम कितना दे दिया, 4 सेकेंड पे चाहिए। अब आपको करना क्या है, 4 सेकेंड में चाहिए ना। अब आपको इस सिचुएशन में जाके आपको करना क्या होगा, देखो अगर आप आई इक्वल क्यू बाई टी लगाते हो तो बच्चा क्या सोचेगा, यार 3t स्क्वायर प्लस 2t अपॉन 4 बनेगा ही नहीं आंसर।
यहाँ पे आप जाओ और तुमने साफ साफ देखा है जब चार्ज आपका टी का फंक्शन होता है तो I इक्वल यूज होता है dq बाई dt यूज होता है, तो I इक्वल Yes, sir. d बाई dt 3t स्क्वायर प्लस 2t। अब विज्ञान बात सही है? यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट कराओ। अच्छा बताओ, डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है आपने 11th में खूब। 60 प्लस 2। 60 प्लस 2। 60 प्लस 2 सबको समझ आया ये? अब I Yes, sir. एट कितने पे चाहिए? t इक्वल 4 सेकेंड्स। तो अगर 4 सेकेंड पे चाहिए तो क्या आएगा? I इक्वल 6 इंटू 4 प्लस 2 कितना आया? 26. 26 एम्पियर। इस टाइप का क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. तो I इक्वल हमें मिल गया 24 सेकेंड्स। हाँ बिल्कुल 24 एम्पियर। ऋषभ ने आंसर बिल्कुल सही दिया। ठीक है, आई तो 26 एम्पियर आया। हाँ तो 26 आ रहा है एम्पियर। सर वो क्या बता रहे थे आप, अगर ये करंट टी की रिस्पेक्ट में दे रखा हो तो डिफरेंशिएट वाला हो। ये मैं ये बता रहा था, देखो देखो यहाँ पे चार्ज आपका टाइम के फंक्शन में गिवन है, हाँ सर। तो करंट निकालने के लिए आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, ओके ओके ओके। और अगर अब उल्टा करो, अगर यहाँ पे करंट टाइम के फंक्शन में होगी और चार्ज निकलवा दे तो क्या करोगे? तो लोग करंट टाइम के मतलब सर, हाँ मैं मतलब क्वेश्चन देता हूँ, अभी समझाया था। 3q प्लस 2। हाँ मान लो ऐसे कहते हैं, फाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज between t equal 0 to t equal 5 seconds if current is, आज बिल्कुल बेसिक लेक्चर चलेगा, करंट के आगे मैं जा ही नहीं पाऊंगा मुझे लग रहा है, और करंट ही हम लोग पढ़ते रह जाएंगे, आज एक एक चीज समझ आएगी। इफ करंट इज गिवन बाय, इसी क्वेश्चन इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को ले लो, 3t स्क्वायर प्लस 2t एम्पियर, ये आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया, 3t स्क्वायर प्लस 2t एम्पियर। अब हमने क्या किया, इस बार मैंने क्या देखा, मुझे I कितना दे रखा है, I 3t square plus 2. 3t स्क्वायर प्लस 2t दे रखा है। अच्छा, अगर I इक्वल 3t स्क्वायर प्लस 2t दे रखा है, निकालना क्या इंटीग्रेट है? करेंगे इसमें ना। हाँ अब आए वो समझ में बिल्कुल। यहां से Q जब चाहिए होता है तो हमने ये पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ I t का फंक्शन dt, सही है। लोअर लिमिट कितनी लेंगे? t1, अपर लिमिट कितनी ले ली? t2 ले लिया, ठीक है। तो Q इक्वल t1 कितना है बोलो? 0। 0। t2 कितना है? 5। भाई t1 0 हो गया, t2 हो गया 5। अब यहां से ये देखो कि I कितना दे रखा है, 3t स्क्वायर प्लस 2t। 3t स्क्वायर प्लस 2t dt, सही है। इंटीग्रेशन करना तुमको आता है, इंटीग्रेट करो इसको, Q इक्वल सेपरेट करके 0 से 5 3t स्क्वायर dt प्लस 0 से 5 2t dt। बायो स्टूडेंट्स, वैसे तो तुमने भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, लेकिन इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था x टू द पावर n, अगर dx दे रखा है तो हम यूज करते थे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यूज करते थे। तो इस सिचुएशन में 3t क्यूब अपॉन, हाँ 3
टी क्यूब अपॉन 3, 5 से 0 प्लस 2 बाहर, टी का कितना होगा? अच्छा इंटीग्रेशन बताओ। टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बाई 2, तो इसको ले लेंगे टी 150 स्क्वायर बाई 2, 5 से 0, क्या करो बेटा? 150 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अभी आता है आंसर 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। भाई मैसेज आया, आंसर आया है इसमें 150 कूलम दिया इन्होंने। देखते हैं 5 का क्यूब कितना होता है बताओ? 125 125 और 5 का स्क्वायर 25, 150 कूलम। अरे यार आंसर निकालने आते हैं भाई तुम्हें तो, मजा तो आ उसने गया कितना भेजा है। आंसर? चैट बॉक्स में कितना आया? चैट बॉक्स में 150 कूलम आया है। लव ने भेजा होगा। नहीं, हाँ दूसरा यादव बंधु ने भेजा है। जैसा सना हाँ इन्होंने बोल दिया था। तो ये बताओ क्या इतनी बात समझ आई नहीं आई? पहले बताओ हाँ या ना बताओ। यस सर। हर्षित तुम्हें समझ आई बात? हाँ सर। एक एक चीज समझ आनी चाहिए, जिसको भी ना समझ आए तुरंत बोल देना यूनिट स्टार्ट हो रही है बेटा, तुम अभी लेट आए हो, ये गलत बात है। आज यूनिट स्टार्ट होनी थी। स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी चैप्टर समझ आता है। फिजिक्स का सबसे बुरा नियम है, अगर तुमने बीच से उठाया कुछ भी तो सब कुछ गायब होता है, ये तुम जानते होगे। अगर कोई चैप्टर नहीं आता तो कौन ना आए समझ, शुरू से लेके लास्ट तक। और दूसरी चीज फिजिक्स मांगती है लिखना, जितना रिटन प्रैक्टिस करोगे बहुत फायदा मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखो। क्या इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक समझ आ गया? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये जो दो तरीके बताए मैंने टाइम वेरिएशन के, एक ही क्वेश्चन का एग्जांपल लेके, ये चीज समझ आ गई ना तुम लोगों को? और कि अगर करंट निकालना होगा, चार्ज गिवन है, आप डिफरेंशिएट करके निकाल दो। करंट गिवन है, चार्ज से आप उसको इंटीग्रेट करके निकाल दो। ठीक है? अच्छा ठीक। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन वगैरह की बात में आते हैं। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा यहाँ पे। होता क्या है, बचपन से सिखाया जाता है हमें इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान है 10th से। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे बता दूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। डायरेक्शन ऑफ करंट जो दी जाएगी आपकी, हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट जो दी जाती है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होती है, ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ये कन्वेंशनल करंट का कंसेप्ट आता है कि पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में हम देते हैं, या इसको कहीं कहीं बताया जाता है कि फ्लो ऑफ अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट दी जाती है। तो यार लिखा तो वही है, हाँ लिखा तो वही है। देखो जिधर प्लस जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव निगेटिव। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास निगेटिव होता है तो जिधर पॉजिटिव जा रहा है उसका उल्टा ही तो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का उल्टा तुम बता रहे हो करंट होती है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी आ गई? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ही तो आई। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आपको करंट की डायरेक्शन दी जाती है। अच्छा एक बात और, हम कहते हैं करंट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब हुआ क्या होगा, लेकिन करंट के पास तो डायरेक्शन है, वेक्टर का तो कॉन्सेप्ट बनता नहीं है ये। भाई दिमाग में बात आती है हमारे कि स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन पे जा रही है, और हम ये भी कह रहे हैं कि करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो बेसिकली यहाँ पे एक थर्ड टर्म आती है, थर्ड क्वांटिटी। अगर वेक्टर्स में आपने थोड़ा सा सीखा था, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी होती क्या है? टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन वो वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करती। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये कहूँ कि 5 एम्पेयर की करंट आई,
बहुत ध्यान समझना, बहुत आराम से। इधर ये 2 एम्पियर की करंट गई तो इधर कितने की जाएगी बताओ, बोलो। 3। 3। अरे क्या एकदम आईआईटी वाला तुमने तो आंसर दे दिया। तो ये 3 एम्पियर। अब मान लो मैं इस वायर को हटा दूं या अलग बनाऊं, ये 5 एम्पियर की आई, ये 2 एम्पियर की जा रही है, और यहाँ पे मैं कह दूं यहाँ पे कितने की आएगी, तो 3 की आएगी। 3 की आएगी। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये थीटा है, क्या ये थीटा चेंज है या उतना ही है? चेंज है, जाहिर सी बात है और चेंज अगर है। चेंज बढ़ अगर गया चेंज है तो मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसका नो, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करंट वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर रही। वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, नाम सुने सुने से लग रहे 11th में खूब कुटाई हुई है न्यूमेरिकल्स के साथ, है ना। पैरेललोग्राम लॉ किया था तुमने, ट्रायंगल लॉ किया था, पॉलीगन लॉ किया था, ये चीजें की थी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये उन लॉस को ओबे नहीं कर रही। तो इस क्वांटिटी को हम कहते हैं टेंजर क्वांटिटी। तो बेसिकली होती है इलेक्ट्रिक करंट टेंजर क्वांटिटी, लेकिन टेंजर अगर ऑप्शन में नहीं होता तो हम उसको पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी। टेंजर बहुत कम पढ़ाई जाती है, जिनको पता है उन्हीं को पता है ये बात। 9th-10th में हम टेंजर इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि वहां पे हमें फिर वेक्टर लॉस पढ़ाने पड़ेंगे जो कि होते नहीं है, वो बेचारे सर वेक्टर अगर नहीं समझ पाते। स्केलर और टेंजर दोनों आ जाए पेपर में तो किसे टिक करें? अगर स्केलर और टेंजर दोनों आती तो आप टेंजर टिक करोगे इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ओके सर। ठीक। और अगर टेंजर नहीं आती तो स्केलर टिक करोगे। बात समझ आ गई? अच्छा, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ट्यूब, मान लो कोई ट्यूब डिस्चार्ज हो रही है। अगर ट्यूब डिस्चार्ज हो रही है तो जो करंट कैरियर्स हैं, करंट कैरियर्स कौन होंगे? आर, जो करंट करेगी। हाँ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हाँ सर। एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस, भाई दोनों हो सकते हैं ना। प्रोटॉन्स। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। इस सिचुएशन में क्या होगा? करंट की वैल्यू आप क्या दोगे? करंट की वैल्यू दोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू ई अपॉन टी। ये बात नहीं समझ आई जो मैंने बोली? नो। यहाँ चलो लिख देता हूँ, ये स्केलर के साथ साथ टेंजर भी है, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू ई बाई आई इक्वल एन ई अपॉन टी होता है ना। तो ये n जो है आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दोनों चीजें यहाँ पे दी जाती हैं। क्लियर बात? तो Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Np मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों को सम कर दिया इनटू चार्ज, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, होता नहीं होता? मैग्नीट्यूड में दोनों का चार्ज सेम होता है, तो इस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ऐड करके इनटू ई अपॉन टी। बिल्कुल बेसिक टर्म हम यूज कर लेते हैं। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, जानते हो तुम। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट का अपोजिट होता है। इतनी बात समझ आई? बोलो यस नो, बोलो भाई। यस लास्ट वाली क्या बोले? ये फॉर्मूला या कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, वही जो ऊपर समझा रहा था हाँ मैं, सर वो। वही ओके जो ओके। ऊपर समझा रहा था मैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। कि प्लस वाली जो डायरेक्शन है प्लस के चार्जेस की, वही डायरेक्शन आपकी करंट की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के वो अपोजिट चलती है। चलो ये चीज बहुत अच्छी चीज है, एक एक चीज आपको समझ आ गई करंट में। अब अगर करंट का बेसिक जिसको नहीं समझ आया वो मेरे से पूछ लो कि सर मुझे नहीं आया, जो भी चीज नहीं समझ आई। नहीं आई? अच्छा एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 9th-10th का ही क्वेश्चन है, तुम लेकिन कर लोगे। मान लो मैं पूछता हूँ आपसे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
यहाँ से तो इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अभी तक जो आपने ये टॉपिक Q इक्वल्स टू एनी वाले ये क्या? Q इक्वल एन यहाँ पे ई सबस्क्रिप्ट में है। जब डिस्चार्ज हो रही होगी ट्यूब तो वहाँ पे करंट कैरियर दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, तो दोनों के नंबर्स को ऐड करके इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम पीरियड लेते हैं। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास through a lamp in 1 minute if the current is 300 milliampere? अच्छा क्वेश्चन है। 300 मिली एम्पियर की करंट है, बिल्कुल आज इसी टॉपिक में चीजें खत्म हो जाएंगी। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, ये बताओ। हाउ मेनी, एन चाहिए, नंबर्स चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट, ये क्या है? टाइम। टाइम 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं? 60। अरे, बड़ी तगड़ी बात है भाई। करंट कितनी दे रखी है? 300 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 100 होते दिखे। हाँ ठीक है, बताऊं ठीक है अभी कितने होते हैं? 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 एम्पियर। तो कितना आएगा ये? 1000 है ना। हाँ, तो 300 -1 एम्पियर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, इतना तो बेसिक क्वेश्चन था। I इक्वल NE अपॉन टी लगा दिया, N इक्वल I इंटू टी अपॉन ई लगा दिया, I की वैल्यू पुट कर दी 3 इंटू 10 की पावर -1, T की वैल्यू पुट कर दी 60, E की वैल्यू पुट कर दी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, है भाई? बताओ, नहीं कर पाओगे सॉल्व? सर एन की जगह टी कैसे? 1.12 into 10 to the power 20. पॉइंट 12. या 1.12? 1.12 into 10 to the power 20. हाँ, 1.125 भी आ रहा है, 10 की पावर 20। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के जाएंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ से चीजें समझ आई होंगी कुछ कुछ। ये बताओ, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? हाँ सर, अभी तक तो सारा पढ़ रहा पल्ले। अभी तक आ रहा है सारा? हाँ सर। चलो, ये चीज अच्छी है, कम से कम बेसिक तो आ रहा है समझ। आज पूरा बेसिक ही चलेगा, आज की क्लास में एक एक चीज बेसिक पढ़ाऊंगा। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक रहा, जो बिल्कुल बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। ठीक है।